क्या पति को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है? लक्ष्मी जी के वचन। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म संग्रह पर। हम कामना करते हैं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, धनवान रहें, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, सभी स्त्रियां चाहती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो और किसी भी अनिष्ट घटना से उनके पति की रक्षा हो। कोई भी स्त्री यह नहीं चाहती कि उसके पति की अकाल मृत्यु हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसके लिए क्या उपाय करने हैं और किन नियमों का पालन करना है। तो आज हम इसी की जानकारी आपको देंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारी बात को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा सुनने पर कोई लाभ नहीं होने वाला। मित्रों, एक समय की बात है कि कुछ महिलाएं जो कि माता लक्ष्मी की परम भक्त थीं, वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी और उनका ध्यान लगाने लगी और माता लक्ष्मी का कीर्तन भी करने लगी। उनकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उनको दर्शन दिए। माता लक्ष्मी के दिव्य रूप को देखकर सभी महिलाएं भाव विभोर हो गईं और माँ लक्ष्मी के चरणों में गिर गईं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उन सबको अपना आशीर्वाद दिया और माता लक्ष्मी बोली, आज मेरी बेटियों को किस बात की चिंता सता रही है, मुझे बताओ, मैं अवश्य उसका निवारण करूंगी। सभी महिलाएं एक साथ बोली, हे माँ लक्ष्मी, हम सभी स्त्रियां चाहती हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, लेकिन फिर भी हर वक्त मन में शंका बनी रहती है। हम कोई ऐसा उपाय चाहती हैं कि हमारे पति न केवल दीर्घायु हों, बल्कि अकाल मृत्यु से भी उनकी रक्षा हो सके। माता लक्ष्मी बोली, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिन्हें रखने से पति की लंबी आयु होती है और पतियों की अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। अगर आप उन्हें पूरी श्रद्धा पूर्वक रखती हैं तो आप अपने पति को यमराज के मुंह से भी निकाल कर ला सकती हैं, क्योंकि पुराने समय में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने पतियों को व्रतों के माध्यम से बचाया और उनकी लंबी उम्र की। यदि आप अपने पति की लंबी उम्र करना चाहती हैं तो इसके लिए व्रत रख रही हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इन बातों का ध्यान नहीं देती हैं और उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें अपने व्रत का फल नहीं मिल पाता है, यानी कि उनका किया गया व्रत निष्फल हो जाता है। तो मैं पहले तुम सबको कुछ नियम और उपाय बताऊंगी, इससे तुम्हारे द्वारा किया गया व्रत अवश्य ही सफल होगा। बेटियों, व्रत रखने से एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बेटियों, यदि आप व्रत कर रही हैं तो आपको एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको पूरे दिन पति से दूर रहना चाहिए और पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने मन में किसी भी प्रकार के बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए। अगर आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं तो व्रतों के पूरे नियमों की पूरे श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। बेटियों, आपको उस दिन काले नीले रंग के कपड़ों से बचना चाहिए और हो सके तो आपको लाल रंग की साड़ी ही पहननी चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। महिलाओं को व्रत वाले दिन मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं तो उन्हें उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि सूर्योदय से पहले उठकर पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। यदि आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है तो आपको उस दिन बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी औरत या कन्या का अपमान करना चाहिए। शाम की आरती के समय आपको पूरी तरह शुद्ध होकर ही आरती करनी चाहिए, या आप फिर से स्नान भी कर सकती हैं। व्रत वाले दिन आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी से झूठ बोलना चाहिए। आज के समय में हर कोई पत्नी यही चाहती है कि उसके पति की उम्र 100 साल हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अगर आप अपने पति की लंबी उम्र करना चाहती हैं तो आपको यह व्रत करने चाहिए। इन व्रतों के प्रभाव से आपके पति की लंबी उम्र हो जाएगी। पहला व्रत है अशून्य शयन व्रत। यदि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र करना चाहती हैं तो वह अशून्य शयन व्रत कर सकती हैं। इस व्रत में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत को चतुर्मास के दौरान किया जाता है, जब विष्णु भगवान शयन पर चले जाते हैं। अगर महिलाएं श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी हो जाती है और उनके पारिवारिक जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं।
दूसरा व्रत हरियाली तीज का व्रत। जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र करना चाहती हैं उन्हें हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए। यह व्रत सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है और इससे करने से आपके पति की आयु लंबी हो जाती है। इसी के साथ आप सदा सुहागन रहती हैं। इस व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। अगर आप इस व्रत को नियमित रूप से करती रहती हैं तो इससे आपके पति को दीर्घायु मिलती है। तीसरा व्रत वट सावित्री व्रत। अगर आप सदा सुहागन और अखंड सौभाग्यवती होना चाहती हैं तो आपको वट सावित्री व्रत करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या वाले दिन होता है और इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें स्त्रियां नहा धोकर 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद वह बरगद की पूजा करती हैं और उस पर धागा लपेटती हैं। मान्यता है कि आप इस व्रत को हर साल श्रद्धा भाव से रखती हैं तो इससे आपके पति की लंबी उम्र हो जाती है। चौथा है कजरी तीज का व्रत। जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं उन महिलाओं को कजरी तीज का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन को मांगती हैं। पांचवा व्रत करवा चौथ का व्रत। आप सभी ने करवा चौथ के व्रत के बारे में सुना होगा। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अगर महिलाएं इसे पूरे श्रद्धा भाव से रखती हैं और अपने पति के हाथ से ही पानी पीती हैं तो इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। यह व्रत महिलाओं को हर साल रखना चाहिए क्योंकि इससे उनके पति आयुवान होते हैं। छठा हरितालिका तीज का व्रत। यदि आप अपने पति की आयु लंबा करना चाहती हैं तो आपको हरितालिका तीज का व्रत रखना चाहिए। इसमें माता पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है। अगर आप इस व्रत को निर्जला रखकर श्रद्धापूर्वक शिव जी और माता पार्वती की आराधना करती हैं तो इससे आपके पति की आयु लंबी हो जाती है। सातवां सावन सोमवार के व्रत। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की आयु लंबी हो जाए तो आपको सावन सोमवार के व्रत करने चाहिए क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इस व्रत में आपको शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं शिव जी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अगर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करती हैं तो इससे उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने सभी विवाहित स्त्रियों के मन की शंका को दूर किया और उसके बाद सभी महिलाओं ने विधिवत उन व्रत और नियमित उपाय का पालन किया जिससे उनको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ महादेव शिव और माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त हुई। आप भी विधिवत इन व्रत को सच्चे मन और नियम से पालन करें और अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।